कंगाली है, जो बदहाली है, उसके लिए आईएमएफ बड़ी जिम्मेदारी लेता है क्या? बड़ा जिम्मेदार है क्या आईएमएफ? पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने फिर से कर्ज मांगने के लिए हाथ फैला दिए हैं। कर्ज देने के लिए आईएमएफ लगातार हीला हवाली कर रहा है और जानकारी ऐसी कि पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज देने को तैयार अब है नहीं। जुलाई में पाकिस्तान ने 7 अरब डॉलर का कर्ज मांगा था। अभी पिछले ही दिनों खबर ये सामने आई थी कि बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दिया आईएमएफ ने। बेल आउट पैकेज पर 12 जुलाई को सहमति बनी थी। 2 महीने बाद भी अब तक ये मंजूरी मिली नहीं है। 25 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है और ऐसे में बैठक के बाद आईएमएफ कर्ज देने पर विचार करेगा। यानी आईएमएफ जो हीरा हवाली कर रहा है, अगर जुलाई के महीने में इस कर्ज देने को लेकर हामी भर गई है तो ये अभी भी अधर में क्यों लटका हुआ है? ऐसे सवाल बहुत से अभी भी उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी कि जिन्ना लैंड की कंगाली बदहाली के पीछे आईएमएफ भी एक हद तक जिम्मेदार है क्या? आईएमएफ का कर्जदार पाकिस्तान कैसे हो गया और क्या हालात अभी पाकिस्तान के हैं, आप जान लीजिए। आजादी के बाद से आईएमएफ से 31 अरब डॉलर ले चुका है पाकिस्तान। 12 सितंबर 2024 तक 6.15 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान आईएमएफ का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है। पाकिस्तान एशिया में आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जदार है। अगले 37 महीनों में 13 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज पाकिस्तान पर हो जाएगा। यानी अभी जिस तरीके से इस राहत पैकेज की, इस बेल आउट पैकेज की राह जोट रहा है यहाँ पर पाकिस्तान, या फिर ये कहिए कि इंतजार कर रहा है पाकिस्तान, वो आईएमएफ की तरफ से मंजूरी मिलने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिल पाया। पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत लगातार पड़ रही है, लेकिन ये जरूरत है क्यों, ये भी जानिए। बढ़ता हुआ कर्ज पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, फिर वो चीन हो या आईएमएफ हो। जून 2024 तक 71,245 अरब रुपए का कर्ज पाकिस्तान पर है। साथ ही साथ जो खजाना है पाकिस्तान का, वो लगातार खाली हो रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है, ये यूं ही जा रहा है। 2021 जब 17.2 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, फिर 2023-24 आते आते ये घटकर 9.3 अरब डॉलर पर आ चुका है। ऐसे में गर्त में जाती हुई पाकिस्तान की करेंसी नजर आती है। पाकिस्तानी रुपया जो लगातार अपनी वैल्यू को खो रहा है, कमजोर हो रहा है। अभी 1 डॉलर का भाव 278 पाकिस्तान रुपए से ज्यादा है। अंदाजा आप लगाइए कि पाकिस्तान की हालत क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। मई 2022 में 185 पाकिस्तानी रुपए के आसपास ये वैल्यू बनी हुई थी, जो लगातार वक्त के साथ साथ कैसे कम हो गई है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। महंगाई की मार जो लगातार पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी महंगाई दर जो है वो 10% के आसपास बनी हुई है। 800 रुपए में 1 किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। अंदाजा लगाइए जो गरीब वर्ग है या फिर जो निम्न वर्ग है, वो कैसे आटा, बहुत बेसिक से ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो खरीद पा रहा होगा। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम और आवाम का एक बड़ा तबका जो है वो ऐसी ही परेशानियां झेल रहा है और इस परेशानी से निकलने के या उबरने के आसार पाकिस्तान में दूर दूर तक नजर आ नहीं रहे। पाकिस्तान लगातार बदहाली की राह पर है और इसमें एक बड़ा जिम्मेदार आईएमएफ भी नजर आता है। कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान दबा हुआ है और इस बोझ से निकलता हुआ या फिर इस जाल में जिसमें फंस चुका है पाकिस्तान, उससे उबरता हुआ तो पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आता। इन हालातों पर हम बात करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, जो इस पूरी खबर पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान को लेकर अक्सर हम चर्चा करते हैं, वो बदहाली, वो तंगहाली, पाकिस्तान जो इससे उबरता हुआ दिख नहीं रहा। चीन अपने इशारों पर नचाता है, भारी भरकम रकम उसके पीछे वो पाकिस्तान को देता है। अब इधर आईएमएफ भी हीला हवाली कर रहा है, पाकिस्तान अधर में लटका है। ये हालात ना तो आर हो रहे हैं ना पार हो रहे हैं। पाकिस्तान का होगा क्या? जी हाँ रचना जी, पाकिस्तान का क्या होगा, ये ना सिर्फ पाकिस्तान की चिंता है वरन पूरी दुनिया की चिंता है। पाकिस्तान सही देश बन जाए, सुधर जाए और सबसे बड़ी बात वहां के लोग 2-4 पैसे कमा लें, उनके सरकार की जेब में 5-10 डॉलर आ जाएं, दुनिया चाहती है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है कि उनके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो पैसे वो खर्च कर रहे हैं अपनी फौज की रख रखाव के लिए।
जो थोड़ा बहुत वो टैक्स कलेक्शन करते हैं वो खर्च कर रहे हैं आतंकवादियों को पालने के लिए। और ना सिर्फ उसके बाद वह इस इन आतंकवादियों को भारत भेजते हैं, वरन पूरे दुनिया में इनका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 7 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए वो आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं। शायद आईएमएफ इस बार उनको इसलिए देने के लिए राजी हो गया क्योंकि एफएटीएफ की मीटिंग में और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की अलग-अलग मीटिंग्स में जो अरब मुल्क हैं, पेट्रोलियम पैदा करने वाले, कच्चा तेल पैदा करने वाले देश हैं, यूएई है, सऊदी है, उन्होंने थोड़ा पाकिस्तान के प्रति नरम रुख फॉलो करने की सिफारिश की है। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त सऊदी का 5 बिलियन से ज्यादा लोन है, चीन का 4 बिलियन से ज्यादा लोन है, पाकिस्तान के ऊपर यूएई का 3 बिलियन डॉलर्स का लोन है। प्राइवेट लोन जो कि चीन के व्यापारियों ने पाकिस्तान को दिया है वो 4.5 बिलियन डॉलर है। तो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जाएगा तो बच के कहाँ जाएगा। रचना जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये 7 बिलियन डॉलर का जो लोन मिलेगा, ये भी रोल ओवर जो पहले पुराने लोन है पाकिस्तान के ऊपर, वो चुकता करते करते ही खर्च हो जाएंगे। पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही आईएमएफ का 12 बिलियन डॉलर का लोन है। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में? हो ये रहा है कि टैक्स कलेक्शन है नहीं, सब्सिडीज उन्होंने बहुत ज्यादा दे दी हैं। जो थोड़ी बहुत उनके बजट में पैसे बचते हैं वो पूरा का पूरा फौज के ऊपर खर्च हो रहा है। उनकी ट्रेड बंद है, इंडस्ट्री बंद है, पाकिस्तान में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उनका एक्सपोर्ट जो है वो रोज कम होता जा रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार जाए तो कहाँ जाए? भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जिस तरीके से भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं। अरविंद सिंह तेजावत जी, एक तरफ तो कर्ज के तले पाकिस्तान दब रहा है लगातार, और दूसरी तरफ ये जो जगह जगह प्रदर्शन है या फिर जो सीमा पर टकराव है वो अलग से पाकिस्तान सरकार की नाक में दम कर रहा है। पाकिस्तान आने वाले वक्त में टुकड़ों में बंट भी जाएगा, ऐसे हालात और ऐसे आसार नजर आते हैं। अक्सर हम अपने एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं तो इसी तरह का अंदेशा वो जताते हैं। साथ ही साथ कर्ज के बोझ के तले लगातार दबना, यानी उभरेगा तो अब कभी नहीं पाकिस्तान, जो अभी तक के हालात हैं। रचना जी, दरअसल हुआ ये है कि जो बेल आउट पैकेज लेना है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिस्सा हो गया है। पाकिस्तान ने 23 बार बेल आउट पैकेज लिया है। आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि अब जब भी वो कभी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उस स्ट्रेटजी में बेल आउट पैकेज भी एक अहम हिस्सा रखता है। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नया नहीं सोच पाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हमें इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक वो फंडामेंटल चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक वहाँ की इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती है। इस चीज को मैं थोड़ा सा वक्त लेकर ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली होता ये है कि ये जितने भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब वो एक्चुअली रियल नहीं होते हैं। और मैन मेड इसलिए होते हैं कि अगर आप अपने जो अवेलेबल रिसोर्स का अगर ठीक से उपयोग नहीं करते हैं तो वो इकोनॉमिक गर्त में चली जाती है। और ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फंडामेंटली चेंज करना होगा, तभी वहाँ की सिचुएशन कंट्रोल में आ पाएगी। बाकी वहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। और बदले में जो आईएमएफ पाकिस्तान से उम्मीद कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान ये आईएमएफ ये कह रहा है कि बेसिकली जो पेट्रोल वगैरह या जो भी जो एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप उसमें टैक्स बढ़ाइए। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट रुकेगा। इसलिए ये वाकई बहुत ही मजबूरी वाली बात है पाकिस्तान के लिए। उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान अभी स्ट्रेटजिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, और चीन भी उसका इस्तेमाल करना चाहता है। अभी चीन भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। जो अभी थोड़े दिनों पहले ही जो वहाँ के जो उनके स्पोक्स पर्सन है माओनिंग, उन्होंने ये कहा है कि अब वो भारत से वो जो लद्दाख में जो उन्होंने कर रखा है अपने ट्रूप्स को डिप्लॉयड कर रखा है वो डिसएंगेज करना चाहते हैं वहां से।
तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान का जो ध्यान है, चीन का जो ध्यान पाकिस्तान की तरफ है, वह कम होता चला जाएगा। तो देखते हैं कि वहाँ के जो पाकिस्तान के जो खासकर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स को एक फंडामेंटल चेंज के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि अब जो बेल आउट पैकेज वाली जो पॉलिसी है वह काम नहीं कर रही है, और तभी पाकिस्तान गुर्बत से निकल पाएगा। हाँ। और वहाँ पे जो महंगाई काफी तेज बढ़ रही है, उससे वह बाहर निकल पाएगा। ठीक है। अभी जो हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, इन सबके बीच एक अपडेट भी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार का आरोप एक सामने आया है। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ पर जानबूझकर देरी करने का आरोप वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बेल आउट पैकेज में मंजूरी और फिर देरी है इसे रिलीज करने में, वो जानबूझकर आईएमएफ कर रहा है। सरकार ने आईएमएफ की लगभग सभी शर्तें पूरी की हैं, ये इसहाक डार का कहना है। वो कहते हैं कि आईएमएफ जानबूझकर बेल आउट पैकेज में देरी कर रहा है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। पाकिस्तानी राजनेताओं को सावधान रहना चाहिए, यानी यहाँ सावधान करने की बात कह रहे हैं इसहाक डार। कह रहे हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान का समय आखिर क्यों बर्बाद कर रहा है। आईएमएफ ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये बड़ा इल्जाम भी लगा दिया, बड़ा आरोप भी लगा दिया। यूके रेवना सर, एक तो आप डिपेंड पूरी तरह से आईएमएफ के इस बेल आउट पैकेज को लेकर, ऊपर से इल्जाम भी आईएमएफ पर कि पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे वो है। इसको लेकर मैं आपसे आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन साथ ही साथ एक और जानकारी, जिस तरीके से इसहाक डार ने आईएमएफ पर आरोप लगाया है उसमें कुछ बड़े आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि सरकार ने आईएमएफ की शर्तों को पूरा किया है, ये दावा इसहाक डार कर रहे हैं। सच्चाई कुछ और नजर आती है इससे अलग। आईएमएफ जानबूझकर बेल आउट पैकेज में देरी कर रहा है, ये इल्जाम भी लगा दिया आईएमएफ पर। आरोप नंबर 3 यह है कि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। आरोप नंबर 4 है पाकिस्तानी राजनेताओं को सावधान रहना चाहिए, ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक आरोप और है, पाकिस्तान का समय आईएमएफ लगातार बर्बाद कर रहा है, और ये क्यों कर रहा है, ये सवाल बड़ा है, इसहाक डार ने पूछा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि आईएमएफ ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे आईएमएफ है। आईएमएफ के 5 सबसे बड़े कर्जदार कौन से हैं, ये भी जान लेते हैं जल्दी से, जिनमें पाकिस्तान का भी एक नाम है। नंबर 1 पर आता है अर्जेंटीना, 31 अरब डॉलर का कर्ज है। नंबर 2 पर आता है पाकिस्तान, 13 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। नंबर 3 पर आता है मिस्र, 10.3 अरब डॉलर का कर्ज है। नंबर 4 पर आता है यूक्रेन, 10.2 अरब डॉलर का कर्ज है। और नंबर 5 पर आता है इक्वाडोर, 6.4 अरब डॉलर का कर्ज इस पर है। ये 5 ऐसे बड़े देश हैं जिन पर आईएमएफ का कर्ज एक के बाद एक उनकी परेशानी बढ़ाता रहा, जिसमें दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। अब आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं, उन शर्तों में उलझा हुआ भी पाकिस्तान नजर आता है। ये शर्तें क्या हैं? पाकिस्तान हर तरह की सब्सिडी खत्म करे, ये एक शर्त आईएमएफ ने रखी है। साथ ही कह रहा है आईएमएफ कि खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स और लगाया जाए। खेती से कमाई पर टैक्स 15% से बढ़ाकर सीधे 45% किया जाए। आप समझिए कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बोझ लोगों पर पड़ जाएगा। बिजली सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, ये आईएमएफ चाहता है। पेट्रोल डीजल की सब्सिडी में भी कटौती हो, पेट्रोल डीजल और बिजली की दरें बढ़ाई जाएं, और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन में भी 10% तक का इजाफा हो। पहले से महंगाई के बोझ के तले गरीबी में दबी हुई पाकिस्तान की आवाम है।